GS न्यूज, सच्ची खबर आप तक। नवगछिया अनुश्रवण समिति की बैठक में उठा कटाव पीड़ितों के राहत और मुआवजे का मामला। नवगछिया मंडल कार्यालय में मंगलवार को बाढ़ अनुश्रवण समिति की बैठक का आयोजन एसडीओ यतिन कुमार पाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न कोसी तटवर्ती इलाके में चल रहे कटाव और कटाव से बेघर हो रहे लोगों के लिए राहत और मुआवजे का मामला प्रमुखता से उठाया गया। रंगराकी जिला परिषद ने कहा कि जहांगीरपुर बैसी गांव में बड़ी संख्या में लोग बेघर हो गए हैं और सभी धूप बरसात में रहने को विवश हैं। उन्होंने पीड़ित को राहत देने और मूलभूत सुविधा मुहैया कराने की मांग की, जिस पर अनुमंडल पदाधिकारी ने तत्काल रंगरासियों को कटाव पीड़ित लोगों का अभिलेख उपलब्ध कराने और पीड़ितों को किस तरह की सुविधा की नितांत आवश्यकता है इसकी जानकारी लेने का निर्देश दिया। वहीं नवगछिया की जिला परिषद नंदनी सरकार ने बिनटोली और कोरचक्का में कटाव निरोधी कार्य में गति लाने की मांग की। नारायणपुर के जिला परिषद प्रतिनिधि भारतेंदु मिश्र ने बाढ़ के दौरान होने वाले पशु चारे की किल्लत का मुद्दा उठाया, जबकि विक्रमशिला सेतु के नीचे हो रहे अवैध खनन के मामले को इस्माइलपुर के जिला परिषद विपिन कुमार मंडल ने उठाया। उन्होंने कहा कि अगर अवैध खनन को नहीं रोका गया तो आए दिन इस्माइलपुर जाह्नवी चौक बांध गंगा नदी में कट जाएगा। खरीकोत्तरी क्षेत्र के जिला परिषद गौरव राय ने बैठक में जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता के अनुपस्थित रहने का मामला उठाया, तो दूसरी तरफ उन्होंने उनके क्षेत्र के कोसी तटीय क्षेत्र में चल रहे कटाव और बचाव कार्य का मामला उठाया। श्री राय ने कहा कि बचाव कार्य अनमने तरीके से किया जा रहा है। बैठक में ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता, विद्युत विभाग, पथ निर्माण विभाग अनुपस्थित रहने पर एसडीओ ने नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी विभाग को कारण बताओ नोटिस भेजने की बात कही, जबकि तटबंधों की सुरक्षा को लेकर संबंधित विभाग को खास निर्देश दिया गया है। जहांगीरपुर बैसी में फिर 3 परिवार बेघर, मुख्य सड़क का हुआ 50 फीट तक कटान। विगत एक सप्ताह से रंगरा के जहांगीरपुर बैसी गांव में जारी कटाव में अब तक 25 परिवार बेघर हो गए हैं। इनमें अधिकांश लोगों का पक्का घर था। मंगलवार को भी गांव में कटाव की रफ्तार जस की तस रही। जल संसाधन विभाग द्वारा यहां पर दिन रात बचाव कार्य किया जा रहा है, लेकिन कटाव के रफ्तार में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आ रही है। ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए कहा कि नदी का रुख अब गांव की मुख्य सड़क की ओर हो गया है। मंगलवार को 30 फीट लंबाई में सड़क का कटाव हो गया था। ग्रामीणों में इफ्तिकार आलम, पूर्व सरपंच मोहम्मद अब्दुल गफ्फार ने बताया कि बेघर हो गए लोगों की स्थिति ठीक नहीं है। यहां पर अब प्रशासन को राहत शिविर स्थापित करने की जरूरत है। बेघर हुए लोगों के बच्चे बीमार पड़ने लगे हैं। इधर स्थल पर मौजूद जल संसाधन विभाग के अभियंता ने कहा कि कोसी का रुख पूरी तरह से बैसी की ओर शिफ्ट हो गया है। ऐसी स्थिति में वे लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि तीव्र कोसी कटाव पर अंकुश लगाया जाए। कार्यपालक अभियंता इंजीनियर दिनेश कुमार भी गांव की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। मुंगेर से खगड़िया जा रहा बीज कंपनी का अधिकारी हुआ लापता। अनहोनी की आशंका से डरे हैं परिजन। मुंगेर से खगड़िया जा रहे एक बीज कंपनी के अधिकारी लापता हो गया है। बीज कंपनी के अधिकारी रमन कुमार वर्मा मुंगेर में कार्यरत हैं, जबकि वे अपने परिवार के साथ खगड़िया में रहते थे। लापता अधिकारी की पत्नी मनीषा कुमारी ने बताया कि उनके पति 4 चक्का इनोवा वाहन से 3 जुलाई को मुंगेर से खगड़िया के लिए निकले थे। उन्हें जानकारी मिली है कि वे नवगछिया के दोनिया टोला पकड़ा स्थित अपने ससुराल पहुंचे और यहां काफी कम समय तक रुकने के बाद फिर खगड़िया के लिए रवाना हुए। जबकि लापता रमन की सास इंदू देवी ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि टोल प्लाजा से आगे बढ़ने के बाद उनके दामाद का अपहरण कर लिया गया है। लापता रमन का मोबाइल 3 जुलाई से ही लगातार स्विच ऑफ आ रहा है। परिजनों ने मामले की सूचना पुलिस को दी है। पूरा परिवार हम लोग परेशान है। मनीषा कुमारी हुआ और थोड़ा मेरे ससुराल में ना ज़मीनी विवाद था, उसी के कारण हम लोग वहाँ से मतलब खगड़िया शिफ्ट हुए, मुंगेर से खगड़िया शिफ्ट हुए हैं। और मेरे हस्बैंड मतलब जा रहे थे भागलपुर, ड्यूटी के लिए निकले हुए थे, तो वो ड्यूटी करके लौट रहे थे वापस। लौटते समय मेरे मायके गए, मायके में वो 5 मिनट रुके, उसके बाद वहाँ से निकले खगड़िया के लिए। उसके बीच मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। उसके बाद वो निकले तो 2:30-3 के लगभग वो मेरी ननद को फ़ोन किए कि दीदी हम आ रहे हैं खगड़िया, और उसके बाद फिर कोई कांटेक्ट नहीं हुआ।
ना मेरी ननद से, ना हमसे, ना। क्या नाम है आपके हस्बैंड का? रमन कुमार वर्मा। और कहाँ घर है उनका, मतलब आपका ससुराल कहाँ हुआ? मुंगेर। अभी हम लोग फिलहाल खगड़िया में रह रहे हैं। कहाँ उनका घर है? ये मुंगेर। अच्छा, मतलब कि वो आपसे कब उनका अंतिम संपर्क हुआ था, कब बातचीत किया था? हमसे बातचीत हुआ ही नहीं है उनसे। अच्छा, आपसे कब बात हुई थी? बात मतलब घर पे ही आए थे 1 तारीख को वो ड्यूटी से। तो घर किसमें पे काम करते हैं वो? मतलब वो अथी में है, दिल्ली की कंपनी है, मयूर सीड्स लाइन में है। अच्छा, मिठाई नहीं, क्या बोलते हैं पापा? आपकी मार्केटिंग ऑफिसर है बीज के, हाँ। सीड के। हाँ। अच्छा, तो आपसे एक को ही बात हुई थी? हाँ, मतलब घर पे ही बात हुई थी, फोन से हमको बातचीत नहीं हुई है। अच्छा, और उसके बाद आप खोज रहे हैं उन्हें? हाँ। अच्छा, आप थाना गई हुई थी? हाँ। आपने आवेदन दिया है, किसी को जानकारी दी है आपने? हम खगड़िया गए हुए थे थाना, मतलब मेरे ससुर जी गए हुए थे, तो वहाँ पे आवेदन नहीं लिए। वहाँ पे बोला गया क्या यहाँ नगोछिया थाना के लिए। तो हम खगड़िया में थे, तो हम आने में हमको थोड़ा टाइम लगता। हम अपनी मम्मी को बोले कि आप जाइए नगोछिया थाना में जाके आवेदन दीजिए। वहाँ जाने के बाद वहाँ आवेदन नहीं लिए। आवेदन नहीं लिया गया आपका? नहीं लिया। नौगछिया आवेदन आप क्यों दे रही थी? नगोछिया इसलिए दे रहे थे कि नगोछिया ही वो आए हुए थे ना, खगड़िया के लिए जा रहे थे, इसी के लिए। नौगछिया में आपका किस गांव में है संबंध? दोनिया टोला पकड़ा, मेरा मायके हुआ। अच्छा, आपका मायके पकड़ा हुआ। हाँ। तो वो अंतिम बार ससुराल आए थे, उसके बाद यहाँ से गए। हाँ, उसके तो बाद यहाँ से जो गए हैं अकेले गए थे और भी उनके साथ? अकेले ही थे। कौन की कैसे गए हैं, किस गाड़ी से? 4 व्हीलर से हैं, 4 चक्का से इनोवा गाड़ी है। अच्छा, 4 चक्का गाड़ी है। कौन सी गाड़ी है? इनोवा। इनोवा से गए हैं। हाँ। वो तो यहाँ मतलब वो ससुराल में और लोगों से मिले थे जब वो जा रहे थे? तो जा रहे थे, मम्मी थी, खड़े मतलब खड़े बातचीत हुई, मतलब बातचीत नहीं, खड़े हम जा रहे हैं मम्मी, बस इतना ही बोल के वो निकले और कोई बातचीत नहीं हुई है। ये कब पकड़ा हुआ आए थे अंतिम बार? 3 तारीख को। 3 को। हाँ। और आज 5 है। आज 5 है। तो आप 48 घंटे से खोज रहे हैं, कहीं कोई हाँ, जानकारी मतलब नहीं? हमको लगा कि हो सकता है ड्यूटी से आ रहे हैं, कहीं लेट हो गया होगा, कहीं रुक गए होंगे, तो रिलेशन में पता किए पर नहीं पता चला। फिर वेट किए कि आएंगे, जब फोन नहीं लगने लगा ना, तो हम लोग को मतलब घबराहट होने लगा कि कहीं कुछ हुआ तो नहीं। अच्छा, तो अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है? सर, कोई पता नहीं चला है। अच्छा, उनका कोई पहचान, वो आपको मालूम है कि वो कौन सा कपड़ा पहने थे जिस दिन वो निकले? वो टी शर्ट पहने हैं और हाफ पैंट होगा या लूजर होगा, मतलब फुल पैंट, और टी शर्ट नहीं होंगे लगभग वो। कोई आशंका आपसे, किसी से आपकी कोई दुश्मनी या कोई विवाद चल रहा हो? नहीं सर, विवाद तो हमको ससुराल में ही है, यहाँ जब से आए हैं तो कोई विवाद नहीं है। नहीं। तो अभी आपका मायका पकड़ा है और अभी आप रह रही हैं खगड़िया में रह रही हैं। आपने यहाँ के थाना को जानकारी दी थी, पुलिस को यहाँ जानकारी? हाँ सर, हम जानकारी दिए हैं वहाँ पे, फिर हम मतलब खगड़िया भी जानकारी दिए, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं सुने। जोर से बोलिए जी। वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं हुआ मेरा। वहाँ पे बोला गया कि जहाँ से वो लौट रहे थे वहाँ उस इलाके में, उस थाना में जाके आप बातचीत कीजिए सर। छोटा बच्चा है, हमको वो खोजते रहती है पापा पापा। क्या निवेदन करेंगे आप लोग अच्छे एसपी से? निवेदन हम यही करते हैं सर कि मेरे हस्बैंड को जल्दी शौच का बहाना बनाकर ढोलवज्जा में पुलिस हिरासत से भागा शराब अधिनियम का आरोपी। ढोलवज्जा में शराब अधिनियम मामले में गिरफ्तार किया गया एक आरोपी पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब रहा। जानकारी मिली है कि शराब का सेवन करने के आरोप में ढोलवज्जा पुलिस ने कुल 7 लोगों को गिरफ्तार कर थाने पर लाया था। 7 में से एक आरोपी शौच जाने का बहाना बनाकर पुलिस हिरासत से भाग गया। घटना के बाद पुलिस दिन भर आरोपी की तलाश करती रही, लेकिन आरोपी नहीं मिला। नौगछिया के एसपी सुशांत कुमार सरोज ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि मामले में आरोपी के विरुद्ध अलग से प्राथमिकी दर्ज की जाएगी, जबकि हर हालत में आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। एसपी ने कहा कि किसकी लापरवाही से आरोपी भागने में सफल रहा, इसकी जांच नौगछिया सर्किल के इंस्पेक्टर मार्कंडेय सिंह करेंगे। लापरवाही पाए जाने पर पुलिसकर्मी पर भी कार्रवाई की जाएगी। इधर मंगलवार को पुलिस हिरासत से आरोपी के भाग जाने की घटना ढोलवज्जा बाजार में चर्चा का विषय बना हुआ था। नवगछिया राजद कार्यालय में मनाया गया पार्टी का 26वां स्थापना दिवस। जिला राष्ट्रीय जनता दल नवगछिया के तत्वाधान में पार्टी का 26वां स्थापना दिवस जिला राजद कार्यालय में मनाया गया। वहीं इस अवसर पर विशेष सदस्यता अभियान चलाया गया। मौके पर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर मोहम्मद खालिद भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष तथा संचालन जिला प्रधान महासचिव ने की।
शिक्षा समिति के कार्यकर्ता और जिला निरीक्षक ने गोदावरी देवी सरस्वती शिशु मंदिर का किया निरीक्षण। मंगलवार को स्थानीय गोदावरी देवी सरस्वती शिशु मंदिर का शिक्षा समिति के पूर्णकालीन कार्यकर्ता मिथिलेश कुमार सिंह एवं कोसी विभाग के जिला निरीक्षक रमेश चंद्र शुक्ला ने निरीक्षण किया है। दोनों पदाधिकारी विद्यालय में आयोजित वंदना सभा में शामिल हुए। दोनों ने आचार्यों और बच्चों से विस्तार पूर्वक बातचीत की। इस क्रम में गुणवत्तापूर्ण सार्थक शिक्षा संदर्भ में बातचीत की। वहीं मौके पर प्रधानाचार्य लाल बाबू राय समेत अन्य भी मौजूद थे। कटाव प्रभावित स्थलों का निरीक्षण कर भाजपा के जिलाध्यक्ष ने पदाधिकारी से पीड़ितों को राहत देने की मांग। भाजपा के जिलाध्यक्ष विनोद कुमार मंडल ने नौगछिया मंडल के कटाव प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर बेघर हुए लोगों को राहत सामग्री और मुआवजा देने की मांग की है। जिलाध्यक्ष ने बताया कि ठाकुर जी कचहरी टोला में शौचालय, चापानल और अन्य मूलभूत सुविधा की आवश्यकता है, जबकि जहांगीरपुर बैसी गांव में बेघर हुए लोगों को अविलंब सहायता की आवश्यकता है। वहीं कुरचक्का लोकमानपुर गांव के कटाव पीड़ितों की भी सुध लेने की आवश्यकता है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि वे सभी कटाव प्रभावित गांव में गए थे और पीड़ितों से उन्होंने लंबी बातचीत भी की है। खरीक स्थापना दिवस पर चलाया गया सदस्यता अभियान। खरीक में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के निर्देशानुसार राजद के 26वें स्थापना दिवस पर छात्र राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश उपाध्यक्ष के नेतृत्व में खरीक प्रखंड के दादपुर पंचायत में राजद का सदस्यता अभियान चलाया गया। नवगछिया के खरीक में अपराधियों ने स्कॉर्पियो चालक की गोली मारकर कर दी हत्या। नवगछिया के खरीक थाना क्षेत्र के 14 नंबर सड़क पर मंगलवार की रात 12:30 बजे खरीक से तितरी की ओर जा रहे स्कॉर्पियो चालक भागलपुर के तिलकामांझी जवारीपुर निवासी रामू मंडल के पुत्र अवधेश कुमार मंडल 25 वर्षीय को उसी स्कॉर्पियो में सवार अपराधियों ने गोली से छलनी कर हत्या कर दी। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद सभी हमलावर दूसरे सफेद रंग की कार पर सवार होकर भागने में सफल रहे। अपराधियों ने युवक के सर और पैर में गोली मारी, जिससे चालक खून से लथपथ होकर ड्राइवर सीट के बीच में लुढ़क गया। युवक को मरा देख सभी हमलावर अपराधी भागने में सफल रहे। अपराधियों ने स्कॉर्पियो को तुलसीपुर धर्मकाटा के समीप रात के अंधेरे में 14 नंबर सड़क के किनारे छोड़कर भाग गए। सुबह जब कुछ लोग शौच के लिए घर से बाहर निकले तो देखा कि एक लवारिस स्कॉर्पियो सड़क किनारे लगी हुई है। लोगों ने झांक कर देखा तो बंद स्कॉर्पियो में से एक युवक खून से लथपथ लुढ़का हुआ था। कुछ देर बाद यह खबर सनसनी की तरफ फैल गई। बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर पहुंच गए। स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना खरीक थानाध्यक्ष को दी। खरीक थानाध्यक्ष पंकज कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन की। पुलिस हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। गौरीपुर में अंधे पुत्र की लाठी छीनकर मां को पीट कर मार डाला, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। बीरपुर प्रखंड के लत्तीपुर दक्षिण पंचायत वार्ड नंबर 5 गौरीपुर में सोमवार की रात करीब 12 बजे दबंग युवक द्वारा 70 वर्षीय वृद्धा महिला सुधा देवी की लाठी से पीट कर हत्या कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार गांव के दबंग युवक रंजन मंडल ने मृतक महिला के नेत्रहीन पुत्र पंकज शर्मा से 500 रुपए नशा करने गुटखा खाने को मांगा। इस पर पंकज ने कहा कि हम कहां से पैसा देंगे, हम तो भीख मांग कर खाते हैं। इसी बात पर रंजन मंडल ने नेत्रहीन पंकज का लाठी छीनकर पीटना शुरू कर दिया। पंकज का सर फट गया और वह बेहोश होकर गिर गया। वहीं हल्ला सुनकर नेत्रहीन पंकज की मां सुधा देवी 70 वर्षीय घर से निकली और सरपंच को सूचना देने आई। वहीं लौटने के दौरान रंजन मंडल उसी लाठी से सुधा देवी को तब तक पीटता रहा जब तक वह मर नहीं गई। महिला को पीटने के दौरान रंजन का परिवार तमाशबीन बना रहा, किसी ने बचाने का प्रयास नहीं किया। उसके बाद रंजन मंडल फरार हो गया। वहीं रंजन के भाई कुंदन मंडल ने महिला के शव को घर पहुंचा दिया। उसके बाद दबंग युवक रंजन मंडल गांव में घूमता रहा। मृतक महिला की बहू ममता देवी ने पुलिस को बताया कि 1 माह पूर्व रंजन मंडल ने घर में घुसकर हमारी छोटी गोतनी को पीटा था। सुबह पंच बबलू शर्मा व अन्य परिजन ने घायल नेत्रहीन पंकज को इलाज के लिए बीरपुर सीएससी लाया और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर बीरपुर थानाध्यक्ष राजकुमार सिंह मौके पर पहुंचे और सबको कब्जे में लिया। पोस्टमार्टम हेतु नौगछिया भेज दिया। बीरपुर थानाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने बताया कि मामले में परिजनों की ओर से आवेदन नहीं मिला है, लेकिन पुलिस हर एंगल पर जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार पुलिस हत्या के मुख्य आरोपी रंजन मंडल को गिरफ्तार भी कर ली है। खड़ी बाइक में कार सवार ने मारा धक्का, 25 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरी कार। नारायणपुर प्रखंड के भवानीपुर सहायक थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग पर चौक के समीप खगड़िया की ओर जा रही एक मारुति कार ने खड़ी बाइक में जबरदस्त धक्का दे मारा, जिससे बाद कार 25 फीट गहरे गड्ढे में चली गई। घटना के तुरंत बाद भवानीपुर ओपी पुलिस के एसआई समीर कुमार डे और मुकेश कुमार ने पुलिस बलों के साथ घायल कार सवार को कार से बाहर निकालकर इलाज के लिए पीएससी नारायणपुर पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
कार सवार की पहचान कटिहार निवासी इंजीनियर मोहम्मद हैदर 29 वर्ष के रूप में की गई। घटना के बाद वाहन से मिले कागजात और मोबाइल के आधार पर मृतक की पहचान की गई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की सूचना मृतक के परिजनों को दी। दोपहर बाद तक मृतक के शव का पोस्टमार्टम नौगछिया अस्पताल में कराकर पुलिस ने परिजनों को शव सौंप दिया। मृतक के परिजन जब्बार खान ने बताया कि हैदर की शादी पिछले वर्ष नवंबर माह में हुई थी। वह अपनी दुल्हन को लाने अपने ससुराल बिहार शरीफ जा रहा था। वह सुबह 6 बजे अपने घर से बिहार शरीफ के लिए निकला था। नौगछिया अस्पताल पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। वहीं इधर हादसे में कार के धक्के से बाइक भी गड्ढे में चली गई थी। भवानीपुर पुलिस ने बाइक और कार को जब्त कर लिया है। नारायणपुर में 3 ट्रकों की टक्कर, 1 ट्रक के चालक की गई जान। नारायणपुर के भवानीपुर सहायक थाना क्षेत्र के भगवान पेट्रोल पंप के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर मंगलवार के अले सुबह 3 ट्रकों के बीच टक्कर में 1 ट्रक के चालक की मौत हो गई, जबकि 3 घायल बताए जा रहे हैं। मृतक की पहचान नालंदा जिले के छितन बीघा निवासी परशुराम सिंह 50 वर्षीय रूप में की गई, जबकि झारखंड के कोडरामा निवासी राजेश यादव, जमुई के दिलीप यादव व मृतक का पुत्र विश्वजीत सिंह है। सबों का इलाज अनुमंडलीय अस्पताल में चल रहा है। दोपहर बाद तक भवानीपुर पुलिस ने सबका पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। जानकारी मिली है कि पेट्रोल पंप के पास पहले से ट्रक खड़ी थी। पहले इस खड़ी ट्रक में बीपुर की ओर से खगड़िया की ओर जा रहे एक गिट्टी लदे ट्रक ने टक्कर दे दी। उसके तुरंत बाद खगड़िया की ओर से आ रही प्याज लदे ट्रक ने टक्कर दे दी। पुलिस ने बताया कि टक्कर के बाद परशुराम सिंह और उसके पुत्र विश्वजीत सिंह ट्रक में बुरी तरह फंस गए थे। काफी मशक्कत के बाद दोनों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां परशुराम सिंह को मृत घोषित कर दिया, जबकि उसके पुत्र विश्वजीत का प्राथमिक इलाज कर उसे बेहतर इलाज के लिए भागलपुर स्थित मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। नौगछिया में अलग अलग जगहों पर मारपीट में 3 घायल। नौगछिया पुलिस जिले में अलग अलग थाना क्षेत्र में हुई मारपीट में 3 लोगों के घायल हो जाने की सूचना है। तीनों का इलाज नौगछिया मंडी अस्पताल में कराया गया। घायलों में सीधिया मकनपुर निवासी हीरालाल कुमार, गौशाला रोड निवासी लक्ष्मी देवी, पूर्णिया जिले के डोभारू पोली निवासी कृष्ण कुमार हैं।